हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं मन सुंदर सीरियल। तो बताएंगे इस एपिसोड में क्या होगा कि रूही है प्रेग्नेंट और दादी ये खबर सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई हैं। दादी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि रूही इस घर में नाहर के बच्चे को जन्म दे, क्योंकि रूही फिर दादी रूही को घर से नहीं निकाल पाएंगी। तो रूही इस घर में बहू तो बन के आ चुकी है, नाहर के बच्चे की माँ भी बन जाएगी, तो इस घर से निकालना उसको मुश्किल होगा। इस वजह से दादी ये खबर सुनकर दुखी हो गई हैं और सोनी भी चाहती है कि रूही इस घर से निकल जाए। तो सोनी का चेहरा और दादी का चेहरा दुखी है, वो खुश नहीं है और सारे लोग खुश हैं बहुत ही ज़्यादा। और नाहर तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। डॉक्टरनी को बुला लेता है, रूही को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तो बेड पे रूही को लिटा करके नाहर डॉक्टर को फ़ोन कर देता है। तो डॉक्टरनी घर पे आ जाती है और रूही का चेकअप करती है। फिर डॉक्टरनी अंदर से आवाज़ लगाती है, नाहर जी अंदर आइए प्लीज़। तो नाहर भागता हुआ अंदर जाता है, मेरी रूही को क्या हो गया है। नाहर भागकर कमरे में जाता है और पूछता है, मेरी रूही को क्या हुआ है, डॉक्टर साहब जल्दी से बताइए, रूही ठीक तो है ना। तो डॉक्टरनी कहती है, नाहर जी आराम से, ऐसी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये तो खुशखबरी है। कि खुशखबरी कैसी? कि खुशखबरी ये है कि रूही जी प्रेग्नेंट हैं और ये आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो ये खबर सुनकर के रूही और नाहर बहुत ही ज़्यादा दंग रह जाते हैं और हैरानी से पूछते हैं कि रूही बोलती है, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। नाहर भी बोलता है कि ये डॉक्टरनी ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि रूही को अंदरूनी चोट लगी है, इस वजह से वो माँ नहीं बन सकती है। तो डॉक्टरनी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये चोट लगी थी, काफ़ी साल हो गए हैं। तो जिस तरह से समय बीतता जाता है ये चोटें अंदरूनी भरती जाती हैं, तो वो भर चुकी है और ये चमत्कार आपकी माता रानी की कृपा से हो गया है। तो आपकी रूही माँ बनने वाली है और ये आपके बच्चे को जन्म देगी। तो ये खबर सुन कर के नाहर तो बहुत ही ज़्यादा खुश है और रूही भी ये चमत्कार की बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, भगवान जी ने मेरी सुन ली, मैं बहुत दिनों से कहती थी मैं एक बच्चे की माँ बन जाऊँ। तो नाहर जी ये मुराद मेरी भगवान जी ने पूरी कर दी है, खाटू श्याम जी ने। और जल्दी से आकर के नाहर के गले लग जाती है। नाहर भी रूही को गले लगा लेता है और बोलता है, रूही अब हम दोनों पेरेंट्स बनेंगे, आप मम्मी बन जाओगी और मैं पापा। और ये खबर मैं पापा को और घर वालों को दे करके आता हूँ। तो नाहर ऊपर से भागता हुआ नीचे जाता है, पापा पापा मैं पापा बन गया हूँ। तो ये खबर सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं सिवाय दादी और सोनी के। वो सोनी और दादी के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं झलकती और सारे लोग जूही और रतन और सारे घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और दादी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, अवनी, जूही, समर, रतन, सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, खुशी का माहौल है। तो नाच गाने कर रहे हैं सब लोग और जश्न मना रहे हैं। तो रूही ये समझती है कि भगवान जी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अपने मन ही मन सोचती है, खाटू जी आपने मेरी मुराद पूरी कर दी। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं कभी भी माँ बन सकती हूँ। मेरी भी आपने सुन ली, मेरी भी कोख भर दी आपने और मैं मम्मी बन जाऊँगी। और मेरे नाहर जी पापा, मैं अपने नाहर जी को इस तरीके से दुखी नहीं देखना चाहती थी। मैं सोचती थी कि मेरे नाहर जी को ये सुख कभी भी नहीं मिलेगा कि उसको कोई पापा बोल सके। तो आपने मेरी सुन ली और मैं माँ
और मेरे नाहर जी पापा बन जाएंगे, इससे मेरे लिए और कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सोच सोच करके तो दादी तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रही है। और अब आएगी दादी की असलियत सामने कि दादी ने रूही को कितना परेशान किया था। तो आगे एपिसोड आप देखते रहें कि दादी रूही के साथ में चाल चलने में कभी भी पीछे नहीं हटती थी। और सोनी ने भी इन दादी का इन कामों में बहुत ही ज़्यादा साथ दिया था। तलाक के कागजात इन दोनों ने मिलकर के बनवाए थे रूही और नाहर को अलग करने के लिए, क्योंकि अपनी बेटी को ये सोनी बचाना चाहती थी। और नाहर तो इसमें फंसा ही दिया था और रूही और नाहर दोनों को अलग कर दिया था। इनको जरा भी शर्म नहीं आई कि नाहर इतने दिनों तक जेल में रहा था और रूही को घर से इन लोगों ने निकाल दिया था। वो तो रूही वापस आ गई थी किसी वजह से, और रूही ने नाहर को जेल से भी रिहा करवा लिया और असली गुनहगार को जेल में डलवा दिया कि वो अवनी थी। और अवनी की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, दादी की भी सच्चाई सबके सामने आएगी और सोनी की भी आ चुकी है। सोनी ने किस तरीके से ये रूही को और नाहर को अलग किया था तो उसकी भी सच्चाई आ चुकी है सामने। नाहर ने छोटी माँ से सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। छोटी माँ में आपको बहुत ही बड़ी अपनी माँ और बाप का सम्मान देता था, तो आपने ऐसा मेरे साथ कैसे किया? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरी माँ मुझको धोखा दे सकती है। जब मेरी माँ मुझको छोड़ के चली गई थी तब मैंने आपको ही माँ बनाया था, आपको ही भगवान माना था, और आपने ये साबित कर दिया आज कि आप मेरी माँ हो ही नहीं सकती। माँ अपने बच्चे के साथ में ऐसा कर ही नहीं सकती। जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ उसको ही मेरे से अलग कर दिया आपने। मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और रतन भी घर से सोनी को निकालने जा रहा होता है कि पर रूही सोनी को रोक लेती है और बोलती है पापा जी इनको घर से मत निकालिए, इनने जो किया सो किया, पर आप ऐसा नहीं कर सकते। ये कहाँ रहेंगी, कहाँ जाएंगी, आप इनको घर से मत निकालिए। रूही की वजह से सोनी भी रुक गई है। तो अब आएगी दादी की सच्चाई कि दादी ने रूही के साथ में क्या किया है। अभी तक ये सच्चाई आने को है, अभी तक इनकी सच्चाई सबके सामने नहीं आई है। तो दादी को होगी जेल और नाहर और रूही एक हो जाएंगे और हो चुके हैं। पर इनके साथ में दादी जी चाल चलती रहती है, इनको एक नहीं होने देती हैं। इसी वजह से दादी दुखी हैं कि नाहर के बच्चे को जन्म देने वाली है। और रूहान भी अब घर पे आ चुका है। रूही ने रूहान को भी ढूंढ निकाला है। तो अब रूही के बच्चे घर पे ही रहेंगे और दोनों माँ और बाप का दोनों का उनको सुख मिलेगा और अपने बच्चों के ऊपर इनका साया रहेगा। तो रूहान भी बहुत दिनों से खो गया था, उसको वापस रूही लेकर के आई है। अब एक और बच्चे को जन्म देने वाली है, तो ये 2 बच्चों की माँ बन जाएगी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। और मिलते हैं ऐसी प्यारी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।